नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम 2026 में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों पर एक नज़र डालेंगे ताकि आपकी तैयारी को एक बिल्कुल सही दिशा मिल सके। अगर आपका भी सपना है एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो अगले कुछ मिनट आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम इन सेक्शंस में बात करेंगे। सबसे पहले 2026 का एग्जाम रोड मैप, फिर हम एसएससी, बैंकिंग सेक्टर और यूपीएससी एंड डिफेंस फोर्सेस को कवर करेंगे। इसके बाद कुछ और जॉब्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एक सॉलिड एक्शन प्लान कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2026 का साल आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। यकीन मानिए, ये साल मौकों से भरा हुआ है। चलिए अब चलते हैं एसएससी की दुनिया में। आप जानते हैं, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का एक तरह से गेटवे है, एक ऐसा दरवाजा जहां से लाखों कैंडिडेट्स अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो एसएससी में हम सबसे पहले बात करेंगे सीजीएल की, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो ये आपके लिए एक प्रीमियम अपॉर्चुनिटी है। चलिए देखते हैं इसका 2026 का कैलेंडर कैसा दिख रहा है। तो अपनी तैयारी का कैलेंडर मार्क कर लीजिए। सीजीएल के जो फॉर्म्स हैं वो मार्च अप्रैल 2026 में आने की पूरी संभावना है, और इसका टियर 1 एग्जाम जून 2026 में हो सकता है। पैटर्न वही कंसिस्टेंट है, 100 सवाल, 200 मार्क्स, और सब्जेक्ट्स भी वही कोर हैं: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। और अब आती है सबसे बड़ी खबर। इस साल सीजीएल में 15,000 से भी ज्यादा, जी हां, 15,000 प्लस वैकेंसीज आने की उम्मीद है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़े मौके की, एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम की। ये क्लरिकल कैडर में एंट्री के लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। देखिए, इसके फॉर्म्स आने की उम्मीद है अप्रैल मई में, और एग्जाम हो सकता है जुलाई में। इसमें आपको जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट मिलती हैं, और स्टार्टिंग सैलरी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो एसएससी को हमने कवर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर की तरफ। यहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ना सिर्फ स्टेबिलिटी देती हैं बल्कि उनमें ग्रोथ भी कमाल की है। इस सेक्शन में हम इन 3 बड़े बैंकिंग एग्जाम्स पर फोकस करेंगे। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई क्लर्क, फिर ऑफिसर लेवल एंट्री यानी आईबीपीएस पीओ, और आखिरी में आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम आरआरबी भी कहते हैं। सच कहूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट बनना कई एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 में इस सपने को पूरा करने के लिए क्या मौके हैं। इसके लिए आपको अगस्त 2026 में तैयार रहना होगा, क्योंकि तभी फॉर्म्स आने की उम्मीद है, और इसका प्रीलिम्स एग्जाम टेंटेटिवली नवंबर में हो सकता है। पैटर्न आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बैंकिंग एग्जाम वाला है। स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्लर्क की बात हो गई, अब बात करते हैं ऑफिसर लेवल एंट्री की, यानी आईबीपीएस पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। दोस्तों, ये वो पोस्ट है जो आपको बैंकिंग में सीधे मैनेजमेंट कैडरे में एंट्री दिलाती है। और यहाँ एक जरूरी बात, इसकी डेट्स आप देखिए ऑलमोस्ट फाइनल हैं। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 1 जून से 21 जून तक, और प्रीलिम्स एग्जाम 22 और 23 अगस्त को है। मतलब तैयारी शुरू करने में अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और हाँ, सैलरी पैकेज देखिए, ये इसे और भी अट्रैक्टिव बना देता है। अक्सर स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। दोनों ही शानदार पोस्ट हैं, पर कुछ बेसिक फर्क हैं। जैसे पोस्टिंग में फर्क है, करियर ग्रोथ एसबीआई में थोड़ी फास्ट मानी जाती है, पर्क्स भी एसबीआई के थोड़े बेहतर कह जाते हैं। और हाँ, एग्जाम लेवल की बात करें तो एसबीआई का एग्जाम थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो ये टेबल आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं उन मौकों की जिनके साथ देश सेवा का जज्बा जुड़ा होता है। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये गर्व और सम्मान का प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट यानी एसी बनना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, और इसका एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। और इसकी भी एग्जाम डेट बिल्कुल फिक्स है, 19 जुलाई 2026। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का होता है, और पेपर 2 जनरल स्टडीज और ऐसे राइटिंग का। और सिलेक्शन के बाद आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी जैसी फोर्सेज में एक ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा करते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी की बात की, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
इनके अलावा भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो 2026 में शानदार मौके दे रहे हैं। चलिए उन पर भी एक झलक डालते हैं। तो देखिए, दिल्ली में डीएसएसबी एएसओ की पोस्ट है, फिर है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, रेलवेज में ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बहुत बड़ी भर्ती है 12th पास के लिए। तो इन सब की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देखकर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने सारी अपॉर्चुनिटीज देख ली, सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा अगर उसे एक्शन में ना बदला जाए। तो अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, आपका फाइनल एक्शन प्लान। एक ऐसा प्लान जो इस सारी इन्फॉर्मेशन को सक्सेस में बदल दे। अपनी सक्सेस को लॉक करने के लिए आपको बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपने लिए 2 से 3 टारगेट एग्जाम्स आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप 2, उनका सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल गहराई से एनालाइज कीजिए। स्टेप 3, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए। स्टेप 4, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। और स्टेप 5, हमेशा अपडेटेड रहिए और रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना। तो दोस्तों, 2026 का पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। हमने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब फैसला आपका है कि आप 2026 में कौन सा मौका पकड़कर अपने सपने को सच करेंगे। अगले एक्सप्लेनर तक अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।